टेररिज्म के घर में चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी टूर्नामेंट होने जा रहा है। भारतीय टीम अब पाकिस्तान जाकर नहीं खेलने वाली। इतने बड़े टेररिस्ट को अपने पास इन्होंने छुपाया हुआ है। क्या पता किसी भारत के मैच में अगर इस टेररिस्ट ने वहां हमला कर दिया तो इसकी जिम्मेदारी क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेगा या पाकिस्तान की गवर्नमेंट लेगी। लाहौर के स्टेडियम में टेररिस्ट अटैक हो जाता है। पाकिस्तान जिस हालत में है अभी, ना वहां खाने के लिए खाना है, ना वहां नॉर्मल सुख सुविधाएं हैं। जिस टेररिस्ट को यूएन, इंडिया, अमेरिका, यूरोप जैसे देशों ने मोस्ट वांटेड साबित किया है, उसे पाकिस्तान अपनी गोद में सजा कर रखा है। और ये कह रहे हैं कि हम पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को अलग रखें। इन्हें पता है कि पीओके कितना सेंसिटिव मामला है और फिर भी ये चैंपियंस ट्रॉफी को वहां टूर के लिए ले जाना चाहते हैं। इट्स इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अगेन। क्रिकेट के पिच पे ही नहीं, क्रिकेट की पॉलिटिक्स में भी। हम सबको पता है कि आज से सीधे 3 महीने बाद चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी टूर्नामेंट होने जा रहा है। और वो होने कहां जा रहा है? टेररिज्म के घर में। जी हां, आप सही समझ रहे हैं, पाकिस्तान में। और इस चैंपियंस ट्रॉफी को लेके कई सारी बातें हो रही हैं, कई सारी चर्चाएं हो रहे हैं, या मैं ये कहूं कि कंट्रोवर्सी में ये चैंपियंस ट्रॉफी घिरा हुआ है। और ऐसा क्यों, ये मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरीके से समझाने वाली हूँ। इससे पहले मेरी परिचय जान लीजिए। मैं हूं समीक्षा तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं द राष्ट्र धर्म। अब से कुछ समय पहले तक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि भारतीय टीम पाकिस्तान जाके इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले, वो खेले मैचेस पाकिस्तान में। लेकिन अब बीसीसीआई की तरफ से एक अच्छी खासी हमें ऐलान मिल गई है कि भारतीय टीम अब पाकिस्तान जाकर नहीं खेलने वाली। और ये सुनते ही अब पाकिस्तान बौखला गया है, क्योंकि ये जो टूर्नामेंट है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 2009 के बाद ये पहला आईसीसी टूर्नामेंट है जो पाकिस्तान अपने घर में आयोजित करने वाला है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 2009 के बाद सीधा 2024 क्यों, बीच में क्यों नहीं? क्योंकि इसका रीजन है सिक्योरिटी कंसर्न, सिक्योरिटी रीजंस। उनका कहना है कि वो बहुत ही सुरक्षित देश है, यहाँ कोई टेररिज्म नहीं है। लेकिन टेररिज्म तो वहां कूट कूट कर भरा हुआ है। मैं आपको बताती हूँ कि लास्ट टाइम जब भारत पाकिस्तान अपना एक मैच खेलने गया था तो वो था 2008। 2008 वही साल है जब हिंदुस्तान के एक शहर में, मुंबई में 26/11 का अटैक हुआ था। और उसके बाद से भारत कोई भी मैच खेलने पाकिस्तान नहीं गया। दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ, 2009 में श्रीलंकन टीम पाकिस्तान में एक मैच खेल रही थी। उस मैच के दौरान, चलते हुए मैच में, उस स्टेडियम में, लाहौर के स्टेडियम में टेररिस्ट अटैक हो जाता है। चॉपर आता है, वो फील्ड पे उतरता है, श्रीलंकन टीम को रेस्क्यू करके वहां से बाहर ले जाता है। अब आप ये सोचिए, इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड में ये कितनी बड़ी बात है कि कोई देश के क्रिकेटर्स किसी और देश में जाते हैं खेलने और उन पे टेररिस्ट अटैक हो जाता है। यानी वो देश सेफ ही नहीं है किसी भी टूर्नामेंट को कंडक्ट करवाने के लिए। और जब बीसीसीआई ने ये ऐलान किया कि भारतीय टीम पाकिस्तान जाकर नहीं खेलेगी, तो उन्होंने इसके साथ साथ उन्हें एक सॉल्यूशन भी बताया कि आप हाइब्रिड मॉडल पे ये टूर्नामेंट खिलवा लीजिए। अब हाइब्रिड मॉडल ये होता है कि जब कोई देश होस्टिंग देश में जाकर क्रिकेट ना खेले, अपने मैचेस ना खेले और अपने सारे मैचेस किसी थर्ड देश में खेले। यानी जैसा पिछली बार की एशिया कप में हुआ था। एशिया कप में क्या हुआ था, वो भी पाकिस्तान में ही होस्ट हुआ था। सारे टीम्स ने अपने सारे मैचेस पाकिस्तान में खेले थे, लेकिन सिर्फ भारत एकमात्र ऐसा देश था जिसने अपने सारे मैचेस श्रीलंका में जाके खेले थे, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो या चाहे वो किसी और देश के साथ हो। तो ये भी हमने सॉल्यूशन दिया, लेकिन पाकिस्तान को वो भी मंजूर नहीं है। वो चाहते हैं कि पूरा का पूरा टूर्नामेंट हम यहीं खेले, पाकिस्तान में ही खेले। अब टूर्नामेंट खेलने से क्या होगा, आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी बड़ी बात है। तो टूर्नामेंट खेलने से मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि जो उस देश का टूरिज्म है वो बहुत ज्यादा बूस्ट होता है। और पाकिस्तान जिस हालत में है अभी, उसे बूस्टअप की बहुत ज्यादा जरूरत है। ना वहां खाने के लिए खाना है, ना वहां नॉर्मल सुख सुविधाएं हैं। तो वो चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में ही खेला जाए। लेकिन एक बहुत बड़ा जो रीजन है वो सिक्योरिटी रीजन है, इसलिए भारत भारतीय टीम को वहां भेजने से इनकार कर रही है। आगे मैं आपको बताती हूँ, 26/11 जो टेरर अटैक हुआ था मुंबई में, उसका एक टेररिस्ट जिसका नाम है जाकी उर रहमान लखवी, उसे रावलपिंडी पे वर्कआउट करते हुए और वहां से रील बना के शेयर करते हुए देखा गया है। अब आप समझ रहे हैं, जिस इंसान को, जिस टेररिस्ट को यूएन, इंडिया, अमेरिका, यूरोप जैसे देशों ने मोस्ट वांटेड साबित किया है, उसे पाकिस्तान अपने गोद में सजा कर रखा है। पाकिस्तान उसे वर्कआउट करवा रहा है, कमांडो की तरह वर्कआउट करवा रहा है, रील्स बनवा रहा है, डाल रहे हैं, और इन्हें कोई डर नहीं है। और इतना ही नहीं, इस व्यक्ति पर इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हो रखा है।
इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस ये होता है कि इंटरपोल एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कि ये किसी भी इंसान को अगर इसने अपने रेड नोटिस इस पर जारी कर दी तो वो किसी भी देश में है, उस देश की पुलिस के पास हक होता है कि वो उस व्यक्ति को पकड़े, उस टेररिस्ट को पकड़े और इंटरपोल के पास सौंप दे। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने अपने यहाँ से शरण दे रखी है और ये कह रहे हैं कि हम बहुत सुरक्षित हैं, इंडिया आके यहाँ मैच खेले। इतने बड़े टेररिस्ट को अपने पास इन्होंने छुपाया हुआ है। क्या पता किसी भारत के मैच में अगर इस टेररिस्ट ने वहां हमला कर दिया तो इसकी जिम्मेदारी क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेगा या पाकिस्तान की गवर्नमेंट लेगी। अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि पाकिस्तान ने इस साल अपने टेररिज्म की दुनिया में 785 टेरर अटैक्स देखे हैं। रिपीट करती हूं, 785 टेरर अटैक्स, जिसमें से 950 लोगों की डेथ भी हुई है। और इसके बाद ये कह रहे हैं हम बहुत सुरक्षित देश है, हम चाहते हैं कि भारत आके हमारे पास क्रिकेट खेले। अच्छी बात है। पिछले हफ्ते की बात है, क्वेटा पाकिस्तान का एक छोटा सा शहर है, वहां के ट्रेन स्टेशन पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो धमाका किसने किया ये किसी को पता नहीं है, वो टेररिस्ट अटैक था। और उसके बाद ये कहते हैं हम बहुत सुरक्षित है। पाकिस्तान कहता है कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को एक दूसरे में मत घुसाइए, और एक तरफ ये ऐसी बातें करते हैं कि हम चैंपियंस ट्रॉफी की जो ट्रॉफी है हम उसे 4 जगह पे टूर करवाने ले जाएंगे। और 4 जगह का नाम मैं आपको बताती हूँ, स्कर्दू, मरी, हुंजा और मुजफ्फराबाद। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इन चारों जगह में से सिर्फ मरी एक ऐसा शहर है जो पाकिस्तान के अपने हिस्से में है। बाकी 3 स्कर्दू, हुंजा और मुजफ्फराबाद पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा है। और ये कह रहे हैं कि हम पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को अलग रखें। इन्हें पता है कि पीओके कितना सेंसिटिव मामला है इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए, और फिर भी ये चैंपियंस ट्रॉफी को वहां टूर के लिए ले जाना चाहते हैं। हालांकि आईसीसी ने ऐसा कोई परमिशन अभी तक पीसीबी को यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं दी है, तो वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। और इंग्लैंड ने भी ऐसा कह दिया है कि अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खेलता है तो चैंपियंस ट्रॉफी का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि भारत क्रिकेट का दिल माना जाता है। अगर भारत किसी टूर्नामेंट में जाकर ना खेले तो उस टूर्नामेंट की जो रेटिंग है वो अपने आप ही बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है, और ये बात सबको पता है। ऐसा ही बयान आईसीसी की तरफ से भी आया है कि वो शायद पाकिस्तान को ये कहेंगे कि आप हाइब्रिड मॉडल पे ही इस टूर्नामेंट को करवाइए। अगर ऐसा नहीं होता है तो पाकिस्तान के हाथों से ये होस्टिंग राइट वापस ले ली जाएगी, और पाकिस्तान ऐसा करने से बचेगा क्योंकि वो जानते हैं कि ये टूर्नामेंट पाकिस्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। खैर, पाकिस्तान एक तरफ कहता है कि वो बहुत ही सुरक्षित देश है और वो सारे देशों को होस्ट करना चाहता है यहाँ पे, और एक तरफ वो इतने बड़े बड़े टेररिस्ट को अपने गोद में बैठाए हुए हैं। इस पे आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए, और यूं ही बहुत सी खबरों के लिए बने रहिए द राष्ट्र धर्म के साथ।